एक सीक्रेट बताता हूँ, मैंने 3 बाइक को प्री बुक करके रखा हुआ था। 3 बाइक कौन कौन सी थी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा मैंने 2 बाइकों को कैंसिल कर दिया है। तीनों बाइकों को प्री बुक इसलिए किया था क्योंकि उनमें से कोई एक बाइक लेनी थी, बाकी 2 बाइकों की बुकिंग हम कैंसिल कर देंगे, हमारा रिफंड आ जाएगा। इसका बड़ा भाई आने वाला है भाई, टीवीएस का मॉन्स्टर आने वाला है। टीवीएस की अभी तक सबसे पावरफुल बाइक जो है लॉन्च हुई है, और उसका लेने का मेरा क्या रीजन है, मैं उस बाइक को ही क्यों ले रहा हूँ उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। और ऑनलाइन आपके सामने मैं उसकी बुकिंग को कंफर्म करूंगा। मुझे अभी आपके सामने 24 से 25 हज़ार का फटका लगेगा अभी, और ये अमाउंट अब रिफंडेबल नहीं रहेगा। अब ये कंफर्म है, अपने घर अब यही बाइक आएगी और जल्दी आने वाली है, बहुत जल्दी आ जाएगी। और मैंने तीनों बाइकों को प्री बुक इसलिए किया था क्योंकि तीनों बाइकों को पहले बुक करने का फायदा ये रहेगा कि बुकिंग पहले हो गई ना एक तरह से प्री बुक, तो जब भी बाइक अवेलेबल होगी, हमें कोई सी भी एक बाइक लेनी होगी हम तुरंत ले लेंगे, हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, हम वेटिंग लिस्ट में नहीं जाएंगे। बस इसलिए मैंने प्री बुक कर दिया था 2000 3000 ऐसे कर करके ना 2000 3000 में कर दिया था यार। बस ये था कि लास्ट में अपनी जल्दी डिलीवरी हो जाएगी, पहली डिलीवरी अपन ले लेंगे, इस वजह से करके रख दिया था मैंने पहले, क्योंकि बाइक तो मुझे नहीं लेनी थी। मैं थोड़ा चालाक हो गया हूँ, मैंने आपको भी नहीं बताया था कि मैंने प्री बुक कर दिया है आर्टिया 310 को। इसलिए भी नहीं बताया क्योंकि अगर मैं बता देता तो फिर आप उसी को वोट करते जो मैंने आपसे पूछा कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए, और फिर ऑनेस्ट वाला फिर ईमानदारी वाला ओपिनियन नहीं आता। अभी मैंने बिना आपको बताया आपसे पूछा कि कौन सी बाइक लेना सही रहेगा, फिर आपने जो आंसर दिया वो ईमानदारी वाला भी था एक तरह से, और मेरा लेने का रीजन है वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको बुक करके दिखा देता हूँ कैसे अपन ऑनलाइन बुक कर सकते हैं टीवीएस की किसी बाइक को, और कितने रुपए हमें चाहिए होते हैं बुकिंग करते टाइम। और मैं 25,000 क्यों दे रहा हूँ, आप 4-5 हज़ार में भी बुक कर सकते हो, आपकी बाइक शोरूम पर आ जाती है। अभी अपना पीसी ऑन हो गया है, मेरे वॉलपेपर पे भी अपाची आ रहा थी, टहना देख रहे हो क्या कॉम्बो बैठ रहा है। ऑनलाइन बुक करने का ये भी फायदा हो जाता है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, कौन सा कलर चाहिए, क्या फीचर चाहिए और क्या किट चाहिए, आपको सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। RR 310 के साथ ज्यादा ऑप्शन है कस्टमाइज में, RTR 310 के साथ अभी ऑप्शन कम है, बाद में ऑप्शन बढ़ जाएंगे आपको क्या क्या और कस्टमाइज करवाना है। तो चलिए फिर मैं अपनी बुकिंग दिखाता हूँ आपको। हमारे पास आया था एक मेल, उसके अंदर हमारे पास लिंक था, ये लिंक था। इस लिंक पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास आ जाता है भाई, ऑप्शन आ जाता है हमारे पास कि जहाँ से हम अपनी बाइक को कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमें अपनी बाइक में क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, तो 1 सेकंड मोबाइल नंबर डाल के फिर मैं OTP डाल के आपको मिलता हूँ। तो अभी हम OTP डाल के भाई लॉगिन कर चुके हैं, और मुझे देखो पर्सनली लोगों को येलो कलर अच्छा लग रहा होगा, बट मुझे ये इतना पसंद नहीं आ रहा है। तो कलर मैं लेने वाला हूँ यहाँ पर ब्लैक। 3 कलर आ गए, अब थोड़ा लोड टाइम लगा इसको लोड होने में। एक कलर और है ये वाला, लेकिन भाई ये कलर अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको मैं ले नहीं सकता क्योंकि इसकी जो प्राइस ऊपर आप देख रहे हो भाई, इसकी प्राइस है 2,73,990, देख रहे हो इस कलर की प्राइस है ये। और अगर मैं ब्लैक वाला लेता हूँ तो ब्लैक मेरा फेवरेट भी है, तो इसकी प्राइस आ गई 2,57,990। बताओ कितना फर्क है, कलर के लिए इतने रुपए कहाँ से दिए जाएंगे यार। आपको प्राइस नहीं दिख रही होगी, मैं थोड़ा फोन को ऊपर कर देता हूँ, हाँ अभी आप देख पाओगे, बाकी मैं आपको सारी डिटेल दिखाई दूंगा, ऐसी कोई टेंशन ना लो भाई। तो कलर हमने सेलेक्ट कर लिया भाई ब्लैक, मुझे अच्छा भी यही लग रहा है, सस्ता भी यही है, सबसे बढ़िया बात ये काम अच्छा किया उन्होंने, जो मेरे को अच्छा लग रहा है वो सबसे सस्ता है। किट मुझे डायनेमिक किट चाहिए, क्योंकि डायनेमिक प्रो किट के अंदर जो व्हीली कंट्रोल है और जो स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल है, कॉर्निंग ट्रैक्शन कंट्रोल है, स्टेबिलिटी कंट्रोल है, ये सब चीज़ें 300 सीसी में, हाँ अगर कोई नया हो तो उसको जरूरत पड़ेगी, बट मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है इसके लिए, क्योंकि 12,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, सॉरी 22,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। अगर इस किट के लिए 22,000 रुपये ना देकर कुछ 5-10 हज़ार रुपये होते तो मैं ऐड कर लेता इस किट को, बट अभी 22,000 रुपये की किट है ये, और ये किट है 18,000 रुपये की, जिसमें कि एडजस्टेबल KYB फोक्स है, TPMS है, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम है, ब्रांच कोटेड चैन है। तो ये इनफ है भाई, ये मैंने कर लिया। तो अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको कार्ड दिखा देता हूँ अपनी। मेरी कार्ड के अंदर एक्स्ट्रा प्राइस 2,57,990 है, डायनेमिक किट है 18,000 रुपये की, और टोटल अमाउंट हो गया 2,75,990। ये मैं अभी पे नहीं करने वाला हूँ भाई, फाइनेंस पे लेने वाला हूँ बाइक में, ये तो बस बुक कर रहा हूँ यहाँ से। आप देख लो कैसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे बाइक डिटेल आ जाती है। मेरा रियल नाम सुनील कुमार यादव ही भाई, तो देख के चौंकना मत, नंबर मैंने ब्लर कर दिए भाई, माफ करना उसके लिए अपने भाई को। टर्म्स एंड कंडीशंस को कंटिन्यू कर दिया है। तो इन दोनों अमाउंट में से कोई एक अमाउंट हमें पे करना है, पे पैकेज अमाउंट और टोटल अमाउंट मैं दे नहीं सकता, मेरी इतनी बहुत ना है मेरा इतना, मतलब औकात से बाहर चला गया वो। अभी ये भी 1900 प्लस
18,000 19,990 पेमेंट हमें अभी करनी है। तो यार फाइनली बुक तो मैंने कर दिया भाई, इतना अमाउंट मैंने पे कर दिया है अभी, और 31 रुपए प्री बुकिंग के दे चुका था। अब अपनी बाइक कंफर्म हो चुकी है। अब बात करते हैं 5 बड़े रीजन, 6 बड़े रीजन जिसकी वजह से मैं बाइक ले रहा हूँ। कौन से रीजन है मेरे ऐसे? सबसे पहला रीजन पता है क्या है? सबसे पहला रीजन है भाई इंजन पावर सफिशिएंट है। 300 सीसी के हिसाब से अगर आप देखते हो ना, तो इतनी पावर इनफ होती है। 100-120 की स्पीड पे क्रूज करना है, घूमना है तो मस्त मजे आ जाते हैं। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हो, ये पॉइंट्स जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, वैसे वैसे बाइक की इंपॉर्टेंस और ये पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते चले जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट सुनो, वो है प्रीमियम कंपोनेंट्स। बाइक के अंदर जो कंपोनेंट्स टीवीएस दे रही है ना भाई, चाहे वो सस्पेंशन हो, केवाईबी की एडजस्टेबल सस्पेंशन है, उसके अलावा एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले आपको मिल जाती है, टीएफटी स्क्रीन है, उसके साथ ही प्रीमियम टायर है। मिशलिन के रोड 5 के टायर बेस्ट लगते हैं, मतलब सेगमेंट के हिसाब से इनका सेट ही 20,000 रुपये का आता है ना। उसके अलावा चेसी देख लो, चाहे कोई भी कंपोनेंट्स देख लो, सीट देख लो, हर जगह आपको प्रीमियम वाली फील देखने को मिलेगी। बट मैं वो वाली सीट नहीं ले रहा हूँ जिसके अंदर वेंटिलेटेड सीट आती है ना, ठंडी और गर्म हो जाती है, क्योंकि मेरे को डाउट है कि उसके अंदर कुछ मैकेनिज्म फिट किया होगा, कुछ पार्ट्स लगाए होंगे जिसकी वजह से उसकी कुशनिंग थोड़ी हार्ड हो गई होगी। तो मैं जो नॉन क्लाइमेट कंट्रोल वाली सीट है ना, जिसमें एसी नहीं आती, मतलब सिंपल सीट में ले रहा हूँ ताकि मुझे कुशनिंग अच्छी मिले, मेरी तशरीफ अच्छे से बैठ सके बाइक के ऊपर। थर्ड पॉइंट है फीचर्स। अब फीचर्स सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा इतने सारे फीचर्स काम के नहीं, यहाँ मैं भी एग्री करता हूँ, बहुत सारे फीचर्स बाइक में काम के नहीं, लेकिन कुछ फीचर्स बहुत मस्त है इस बाइक के अंदर। जैसे कि इसके अंदर आप गोप्रो कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं वीडियो बनाता हूँ, मोटो ब्लॉगर हूँ एक तरह से, मतलब हूँ ना हूँ जो भी हूँ तो मैं अपने गोप्रो कनेक्ट कर सकता हूँ डिस्प्ले के साथ, डिस्प्ले पे देख सकता हूँ मेरे गोप्रो में क्या चल रहा है, कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके अलावा क्रूज कंट्रोल मिल रहा है मुझे, अगर 100 की स्पीड पे खाली रोड है क्रूज करना है तो मैं आराम से मस्त तरीके से क्रूज कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सारे भरपूर फीचर्स है। TPMS है, ट्रैक प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, ये मैंने जोनटेस में देखा, तो उसके बाद मेरा दिल किया था कि यार अपने इंडियन ब्रांड कब ऑफर करेगी ऐसे फीचर्स जिससे कि ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा यूज वाले फीचर्स है एक तरह से यार ये। क्योंकि टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से। आपको नॉर्मली 2-3 PS की हवा कम हो जाती है टायर में, आपको पता नहीं लगता है और आप चेक भी नहीं करवाते, लेकिन वो मीटर के अंदर दिख जाएगा कि 3 PS की हवा कम होगी, जिससे कि आप हवा करवा लोगे। परफॉर्मेंस और माइलेज के ऊपर और इंजन के ऊपर कम फर्क पड़ेगा, समझ रहे हो, मतलब उनके ऊपर स्ट्रेस कम पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे फीचर्स बाइक के अंदर जो कि डेली यूज में बढ़िया काम आएंगे। फीचर्स अपनी मक्खी के अंदर भी थे ना, तो फीचर्स के मामले में टीवीएस बहुत आगे रह जाती है। सब कुछ बताने बैठ गया, सारे फीचर्स बताने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है सर्विस नेटवर्क। इस बाइक का या फिर इस कंपनी का जो सर्विस नेटवर्क है बहुत बड़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग, आपको जैसा पता है। कभी कभी सर्विस में इशू आ जाता है, मुझे पता है, तो वो धीरे धीरे सुधार ले कंपनी जैसा भी रहेगा, लेकिन एटलीस्ट सर्विस नेटवर्क है। मुझे कभी कोई पूरे भारत में दिक्कत आती है तो मैं सर्विस सेंटर पे जा सकता हूँ और अपनी प्रॉब्लम बता सकता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। तो सर्विस नेटवर्क का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है ना। एक तो नाई हो कि है ही नहीं सर्विस नेटवर्क, गिने चुने 50 शोरूम हो पूरे इंडिया में, एक हजारों में हो, तो फर्क तो पड़ता है ना। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अगर आप घूमना पसंद करते हो इधर उधर। नेक्स्ट पॉइंट है वो है इस बाइक की लुक्स। फिफ्थ पॉइंट है अपना ये लुक्स। नो डाउट एक सब्जेक्टिव मैटर है, आपको कैसी लुक पसंद आ जाए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे RTR 310 की लुक एक नजर में पसंद आ गई थी भाई, मैं क्या करता, मतलब मैं पागल हो गया था, इतनी खतरनाक लुक। मुझे इस तरह की लुक है ना इस सेगमेंट के आसपास में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही किसी बाइक की। तो लुक्स की चलो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सब्जेक्टिव मैटर है ना, अपनी अपनी पसंद होती है, बट फिर भी मुझे एक बार पसंद आ गई थी, मैं फिर बता देता हूँ, मजा आ गया लुक देख के। लास्ट पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भाई, जब अगर इंडियन कंपनी एक इतनी अच्छी बाइक ऑफर कर रही है, सब कुछ दे रही है उस बाइक के अंदर, कहीं ना कहीं कंपटीशन में जो चीजें बाइक के अंदर देखने को मिल जाती है उनसे बेटर चीज दे रही है, उनसे बेटर क्वालिटी चीज दे रही है, उनके बराबर ही रुपए भी है, तो मेरे को लगा कि यार यही ठीक है ना, मतलब अपनी मेड इन इंडिया बाइक चलाएंगे, भारत की बाइक चलाएंगे। तो देखो ऐसा नहीं है कि मैं किसी और बाइक की बुराई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई, मुझे बाइक अच्छी है तो मैं हमेशा उसी को प्रेफर करता हूँ। लेकिन अगर दो बाइक है सेम सीजन के अंदर, मुझे कन्फ्यूजन है, एक बाहर की बाइक है एक इंडिया की बाइक है और दोनों बाइक बहुत मस्त है, तो मैं कहीं ना कहीं प्रेफर करूंगा अपने देश की बाइक। लेकिन अगर बाहर वाली बाइक ज़्यादा मस्त है और अपने देश वाली बाइक थोड़ी अच्छी नहीं है, तो फिर मैं प्रेफर करूंगा कि यार फिर उसी को ले लिया जाए, क्योंकि हम भी भाई अपने रुपये को देख के चलते हैं कि भाई अपने पास कितना रुपया, कितने बजट है और इन फ्यूचर इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। हर चीज़ देखने के बाद ही सब संतुष्टि मिल पाती है। टीवीएस की बाइक बहुत रिलायबल भी होती है, आपको पता है, तो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही था कि भाई मुझे फिर इसी की तरफ जाना है, इसी की तरफ जाना है, मेरा कंफर्म हो गया था। फिर इसके बाद फिर सोचना समझना कुछ था ही नहीं है, मान लो कि इसके बाद मैंने बुक कर दिया। और आप लोगों की मैंने सुनी, आपकी सबके दिल की आवाज़ यही थी कि भाई RTR 310। और आपको भी अपने बाइक का डिसीजन सही लगा है, बाइक सही लगी है, बाइक पसंद आई है और बाइक का डिसीजन परफेक्ट लगा है कि इस बाइक की तरफ जाना सही है, तो यार इस वीडियो पर 1000 लाइक कर देना भाई, बस इतनी सी इच्छा है। कमेंट कर देना 500 RTR 310 लिख देना, बस दिल खुश हो जाएगा और कुछ नहीं यार। 23,000 रुपये मैंने दे दिया और जल्दी बाइक घर पर आ जाएगी। मैं 1-2 दिन में शोरूम पर पूछकर आपको बता दूंगा कि भाई शोरूम वाले क्या बोल रहे हैं, कितने दिन में बाइक हमारी घर पर आएगी, सब कुछ मैं आपको डिटेल दे दूंगा बाइक के बारे में शोरूम पे आने के बाद। तो तब तक के लिए यार वीडियो को लाइक कर लेना,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने भाई की वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने भाई को इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। प्रमोशन मैंने कुछ बहुत ज़्यादा ही कर दिया, बट ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो कर लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं यार, माफ़ कर देना कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान को अपना मस्त रहो और खुश रहो यार।